उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन गैर ज़रूरी मैसेज ना करें और बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी मैसेज हो तो वही करिएगा। हमने इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर यानी एक पहला दिन कल गुज़र चुका है और एक दूसरा दिन ये और 3 दिन के अंदर ये जो उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन है इसको हमने ख़त्म कर देना है। उसके बाद हम कैलीग्राफ़ी के लिए अना मुख्तलिफ़ुल ख़त को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फ़ोटोजी पढ़ के इंशाअल्लाह ताला अपने इस कोर्स का इख्तिताम कर देंगे। शायद आखिर में 1-2 दिन शायद 3-4 दिन भी लग जाएँ कि आप लोगों के सामने कोई आप लोग जो काम भी कहेंगे, जिस एप्लीकेशन में कहेंगे, वो काम आप लोगों के सामने किया जाएगा क्लास में लाइव, ताकि आप लोगों को काम करने का कोई थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सके कि कौन-सा काम हमने कैसे करना है और कलर स्कीम का कैसे यूज़ करना है, फ़ॉन्ट, साइज़, बैकग्राउंड। तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों को अंदाज़ा हो, कोई ता 3-4 दिन हम प्रैक्टिकली काम पर भी करेंगे। जो-जो काम आप लोग कहेंगे हम इंशाअल्लाह वो काम करेंगे इन एप्लीकेशंस पे। जी, यहाँ उर्दू डिज़ाइनर को हम ओपन करते हैं। उर्दू डिज़ाइनर में हमने इसका ये जो इंटरफ़ेस था वो देख लिया है, ऑनलाइन टेम्पलेट्स हमने देख लिए थे। ये इसका लोगो है, उसके बाद माय टेम्पलेट्स भी देख लिए। यहाँ पर अगर हम इस डिज़ाइनिंग के तहत होने वाली इस एप्लीकेशन के तहत होने वाली डिज़ाइनिंग के कंपटीशन में अगर हिस्सा लेना चाहें, यहाँ से ले सकते हैं। इसके ट्यूटोरियल देखना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं। मिलेगा इनाम, इंशाल्लाह मिलेगा। न्यूज़ यहाँ से अगर कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ना चाहें तो वो हम पढ़ सकते हैं। यहाँ हम न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं और एक नया साइज़ ले लेते हैं। नया साइज़ लिया। यहाँ पर हम ऐड पिक्चर गैलरी से पिक्चर कोई ले आते हैं। ये अब पता नहीं कौन है, दाग हिना है, पता नहीं किसने काम भेजा है। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हमने पिक ले ली है और इसकी यहाँ ऊपर की जो सारी कैटेगरी थी, ये टेक्स्ट में भी आती है और वॉलपेपर, पिक्चर और पीएनजी फाइल वगैरह में भी ये ऊपर वाली सारी कैटेगरी सेम ही आती हैं। इनको हमने कल देख लिया था। उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। उसके बाद यहाँ पर हमने रिसाइज़ को भी देखा था, बॉर्डर को भी देखा था, शैडो को भी देखा था, डुप्लीकेट भी देख लिया था और यहाँ पर ओपेसिटी को भी देख लिया था। यहाँ इसी पिक्चर को सिलेक्ट किए हुए यहाँ सबसे नीचे वाली जो लाइन है, यहाँ पर भी कुछ सेटिंग आती हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ये फ़िल्टर की यहाँ पर हमें सेटिंग नज़र आ जाती है। यहाँ फ़िल्टर पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर कुछ कलर हमारे पास आ जाते हैं, जिनको हम अपनी इस तस्वीर पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मिसाल ह्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो हमारे पास मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ़ आधे मिनट के लिए ना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। अल्लाह जाने किसको आख़िर आई हुई है, बार-बार मैसेंजर पे मैसेज किए जा रहा है। कोई स्टूडेंट ही होगा और कौन होना है।
जी, स्क्रीन आ गई आप लोगों के पास? जैसे अब मैं ना कोई ऐसी वर्डिंग में गुस्सा आता है, फिर मतलब गुस्से में ना कोई ऐसे अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं, मतलब जैसे ना कोई क्यामत नहीं आ गई, ये धड़ाधड़ मैसेज करने शुरू कर देते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ पर हम ह्यू को देख लेते हैं। यहाँ पर इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये अब हमारे पास यहाँ पर जो ये फूल की एक पिक्चर थी, यहाँ बिल्कुल सेम वही रहेगी, लेकिन उसका रंग बदल जाएगा। यहाँ देखें, तो यूं करके आप यहाँ पर जो दीगर मौजूद हैं कलर वगैरह, कलर इफेक्ट, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें मुख्तलिफ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था, अब दोबारा बता देता हूं कि यहाँ पर अब इस टाइम जो कैटेगरी यहाँ पर हमने ओपन की हुई है, वो है ये फिल्टर की। इस कैटेगरी यानी फिल्टर की कैटेगरी ये जो ओपन है, इसको हम क्लोज करना चाहें तो ये ऊपर वाला बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। और अगर हम इस पिक्चर को डीसेलेक्ट करना चाहें, यानी इधर 2 3 4 5 पिक्चर मौजूद हैं और हम इसको डीसेलेक्ट करके किसी और को सिलेक्ट करके उस पे फिल्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम यहां से ये नीचे डीसेलेक्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये पिक्चर डीसेलेक्ट हो चुकी है। इसको हम दोबारा सिलेक्ट करते हैं। फिल्टर को हमने देख लिया है, इसको आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर यार इसको अंडू करते हैं, तस्वीर इतनी प्यारी थी और ये, उसके बाद यहाँ क्रॉप पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ से आप लोग इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ इस पे ये यहाँ पर छोटे-छोटे आप लोगों को ये गोल बॉक्स से नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से पकड़कर आप अपनी मर्ज़ी से इस पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ इसको पकड़ के आप ऊपर भी ले जा सकते हैं। हम यहाँ से अब यहाँ पर जब हम क्रॉप कर रहे होते हैं तो वहाँ उस वक़्त यहाँ पर कुछ नीचे लाइन में एक तो क्रॉप का बटन है, उसके बाद यहाँ पर एक प्लस का बटन सबसे पहले आप लोगों को नज़र आएगा। इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ज़ूम इन, ज़ूम आउट का ये देखें, ज़ूम के अंदर माइनस का और ये प्लस का निशान आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये है, इससे आप इसको ये देखें अपनी मर्ज़ी से घुमाना चाहें और रोटेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे करना चाहें तो ये वाला, और राइट साइड पे करना चाहें तो ये वाला, आप इसके ज़रिए इसको घुमा भी सकते हैं, जितना इसका एंगल आप घुमाना चाहें। उसके बाद यहाँ पर इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें ये मतलब इसकी जो सिमत है वो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट लाना चाहें तो उसके लिए ये नीचे ये सारी चीज़ें हमने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में पड़ी हुई हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ हम लाना चाहें इस पिक्चर का जो इसका एंगल है, इसकी जो सिमत है, वो हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाना चाहें तो उसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे। और अगर हमने जितना क्रॉप कर लिया है उतना क्रॉप करके अपनी डिजाइनिंग एरिया में ये लाना चाहें तो क्रॉप पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये पिक्चर क्रॉप होकर हमारी डिजाइनिंग में आ चुकी है। उसकी डुप्लीकेट फाइल बन चुकी है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम ये इरेजर का है टूल, इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इरेजर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकेंगे। इरेजर को ये वाला बटन है। उसके बाद यहाँ से अगर आप इसको रेज करना चाह रहे हैं, हार्ड करना चाह रहे हैं या सॉफ्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से, मिसाल हार्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से हमारे पास 4 ऑप्शन आ जाती हैं कि आप इनमें से कौन सा किस टूल से आप इसको हार्ड वो रेज करना चाह रहे हैं। मिसाल मैं ये वाला टूल ले लेता हूँ, बल्कि हार्ड पे क्लिक करके ये वाला टूल ले लेता हूँ। ये देखें अब मैं हार्ड लेकर ये वाला ले लेता हूं। ये देखें आप लोगों को इसका फर्क मालूम पड़ गया होगा। अब हम सॉफ्ट पे क्लिक करते हैं। सॉफ्ट पे क्लिक किया तो यहां पर ये देखें
काफी सारे टूल हमारे सामने आ गए हैं कि हम इसको ब्लर करके जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं, रेज करना चाह रहे हैं, या जैसे तैसे इस जिस एंगल से करना चाह रहे हैं या जिस तरह करना चाह रहे हैं उस पे हम क्लिक करके इसको कर सकेंगे। मिसाल इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं, ये इस वाले को, तो देखें आप लोगों को इस रेज किए हुए और इस रेज किए हुए में से साफ फर्क पता चल रहा होगा। जब आप लोगों ने रेज कर लेना है तो उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जो भी यहां पर आपने रेज किया होगा वो रेज होकर हमारी डिजाइनिंग वाली जगह पर आ जाएगा। मैं यहां से फिल वक्त इसको क्लोज कर देता हूं। उसके बाद यहां पर रिमूव कलर है, ये वही चीज जो वहां पर हमने पढ़ी थी। रिमूव कलर पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां इसको मैं ये देखें, ये उसका कलर रिमूव करता जा रहा है। यहां से अगर आप कोई रंग भी सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। पर कैफ ये कलर का कोई इतना ज्यादा मुझे तो फर्क मालूम नहीं पड़ा, पर कैफ आप लोग भी इसको चेक कर लीजिएगा। ये कलर रिमूव करने से क्या, ये यहां से कलर को सिलेक्ट करें तो क्या फर्क पड़ता है। ये इसको मैं यहां से ऑफ कर देता हूं, यहां से रिमूव कलर। उसके बाद यहां पर ये अगला ब्लेंड कलर पे क्लिक करते हैं और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, आपने यहां से कोई खास कलर सिलेक्ट किया और फिर उसको यहां से आप उसको हार्ड करना चाहें, लाइट करना चाहें, यानी सॉफ्ट करना चाहें, हार्ड करना चाहें, लाइट करना चाहें, डार्क करना चाहें, तो वो आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद स्क्यू है यहां पर, ये लास्ट जो ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रही है इस पे हम क्लिक करते हैं। बल्कि मैं यहां से इसको ऑफ कर देता हूं। इस पे क्लिक करते हैं तो ये जो चीज हमने पिक्सल लैब में 3D रोटेट यानी पिक्चर की कैटेगरी में, वॉलपेपर की कैटेगरी में हमने जो 3D रोटेट पढ़ा था, ये वही चीज है। यहां इस पे हम क्लिक करते हैं। इसको अगर हम राइट और लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा 3D शेप में यूं खिंची हुई तस्वीर बनाना चाहें तो वो हम यहां से बना सकते हैं। अगर आप दूसरी तरह बनाना चाहें तो ये देखें, यूं करके अब ये राइट लेफ्ट, पहले ऊपर नीचे था, अब ये राइट लेफ्ट इसको आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं इसको फिलहाल यहां से क्लोज कर देता हूं और यहां से अंडू करता हूं, यहां से इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहां पर हमने पिक्चर की, यानी जब हम पिक्चर लेकर आते हैं यहां पर अपनी डिजाइनिंग एरिया में, तो उस पर जो नीचे सेटिंग या ऊपर सेटिंग आती हैं या सबसे नीचे वाली लाइन में जो भी सेटिंग आती हैं वो हमने देख ली हैं। अब यहां पर हमारी डिजाइनिंग में जितनी भी चीजें आ जाएं वो दो ही किस्म की होती हैं, या तो टेक्स्ट होता है या वो यानी जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल। वही सेटिंग्स जो जेपीजी फाइल पे अप्लाई होती हैं वही पीएनजी फाइल पे अप्लाई होती हैं। तो दो ही सूरतें होती हैं, या टेक्स्ट होगा या वॉलपेपर होगा। तो टेक्स्ट की जो सेटिंग्स है वो हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे कल। आज हम इसकी कुछ मजीद चीजें हैं यहां पर इस एप्लीकेशन में मौजूद, हम उनको देख लेते हैं। यहां मैं इस पिक्चर को भी यहां फिल वक्त डिलीट कर देता हूं। अब हम जनाब इस पे क्लिक करते हैं ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये जो पहली कैटेगरी थी गैलरी पिक, इसको हमने डिटेल के साथ देख लिया है कि जब हम अपनी गैलरी से कोई पिक्चर अपनी डिजाइनिंग वाली जगह पर लेकर आते हैं तो उस पर कौन कौन सी सेटिंग या कौन कौन से टूल हम इस एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहां देखते हैं जी, कुछ यहां पर बहुत ही कमाल की चीजें हैं और ये इनफरादियत है, ये खसूसियत है इस एप्लीकेशन की। यहां पर कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो इस एप्लीकेशन में तो हमें मिलती हैं, जबकि पिक्सल लैब एप्लीकेशन में दूर दूर तक वो चीजें हमें नहीं मिलती। अच्छा, एक चीज आप लोग जहन में रखिए, मैं इसको एक दफा क्लोज कर रहा हूं। यहां पर आप लोगों को, इसको हम क्लोज कर देते हैं, यहां पर हम गए। एक बात आप जहन में रख लें कि ये पिक्सल लैब जो एप्लीकेशन है ये इंग्लिश को सामने रख के बनाई गई है, जबकि उर्दू डिजाइनर
उर्दू को सामने रख के बनाई गई है कि उर्दू जो बोलने या लिखने वाले हैं या उर्दू इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, ये एप्लीकेशन उनके लिए बनाई गई है। अब हम इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन किया और ये अब देखें 10 वॉइस बहुत हल्की आ रही है। फातिमा सर्वर आवाज के बारे में जरा बताएं। हाँ, सभी लोग हल्की आ रही है। चलें जी। यहां पर हम न्यू डिजाइन पे क्लिक करके यहां से हम नया साइज ले लेते हैं। नया साइज लेके ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। गैलरी पिक को हमने देख लिया है। यहां पर अब कुछ ऑनलाइन पिक्चर मिल जाती हैं हमें, जो हम नेट के साथ इस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकेंगे। मैं यहां ऑनलाइन पिक पे क्लिक करता हूं। यहां पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया है तो यहाँ ऊपर कुछ कैटेगरीज भी हमें मिल जाती हैं, जिस कैटेगरीज के जरिए हम यहाँ से पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिजाइनिंग में वॉलपेपर के तौर पर या पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर ऊपर कुछ कैटेगरीज हैं। ये इसको आप यहाँ राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। माउस से पकड़ के नहीं होता, इस वजह से मैं उंगली से कर रहा हूं। यहाँ इसको यहाँ से थोड़ा सा यूं स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर काफी कैटेगरीज आप लोगों को मिल जाती हैं ऑनलाइन वॉलपेपर यहाँ से डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर आप नीचे भी इसको नीचे करेंगे तो यहाँ ये देखें, ये लोडिंग पे है। यहाँ मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक दफा, ये देखें वेट लोडिंग मोर इमेजेस। तो यहाँ पर काफी सारी, और मजे की बात ये है कि ये सारी तस्वीर अपडेट होती रहती हैं। यानी ये नहीं है कि ये इस एप्लीकेशन में बस यही मौजूद रहेंगी। आप अगर इस एप्लीकेशन को अपडेट भी करेंगे, यानी जब इसकी अपडेट आएगी तो इसको अपडेट कर लेंगे, तो इस एप्लीकेशन में ये तस्वीर चेंज भी होती रहती हैं। यहाँ पर ये देखें एक से बढ़कर एक पिक्चर्स हैं जिनको हम अपनी डिजाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सी पिक्चर ले लें आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ इसको हम ले लेते हैं। मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें कितने बेहतरीन रिजल्ट में ये पिक्चर मौजूद है। इसको हमने इसी एप्लीकेशन से डाउनलोड किया है। इसमें हम अपनी डिजाइनिंग मर्जी की बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ इसको मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से बल्कि डिलीट ही कर देता हूँ। यस किया, ऐड न्यू पे क्लिक किया, ऑनलाइन पिक पे क्लिक किया, और यहाँ से हम किसी और कैटेगरी को भी चेक कर लेते हैं। इस पे क्लिक कर लेते हैं, ये देखें। और उसके बाद यहाँ पर ये इस चीज को भी हम देख लेते हैं यहाँ से। तो ये देखें एक से बढ़कर एक आप लोगों को यहाँ पर मुख्तलिफ ऑनलाइन तस्वीर मिल जाती हैं। लेकिन याद रहे ये तस्वीर आप नेट के साथ यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, यानी ऑफलाइन ये डाउनलोड नहीं होंगी। आप ऑनलाइन ही इनको डाउनलोड, ये देखें डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है। इस पिक्चर को मैंने क्लिक किया है तो वो डाउनलोडिंग पे लगी है। अब खैर मैं थोड़ा सा शायद नेट का मसला है, इस वजह से नहीं हो रही। यहाँ पर ऊपर हमें कैटेगरीज काफ़ी मिल जाती हैं। इनमें हम अपनी मर्जी की भी तस्वीर कैटेगरी वाइज हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर बीबियों की आंखें दी हुई हैं। उम्म, इसी को ही क्लिक कर लेते हैं। ये देखें, यानी बेहतरीन एचडी क्वालिटी में यहाँ पर आप लोगों को तस्वीर मिल जाती हैं। इनको हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पर भी। और ये देखें ये बैकग्राउंड के तौर पर है। और अगर हम इसको वैसे अपनी डिजाइनिंग के बीच में इस्तेमाल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं।
जी, उसके बाद यहाँ पर डिसलाइक कर बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करके ऑनलाइन पिक को हमने देख लिया है। अब यहाँ से वही कैमरा पिक, अगर आप अपनी डिज़ाइनिंग में कैमरे की पिक लाना चाहें, तो यहाँ से ला सकते हैं। एक बार फिर आप लोगों को अपने कंप्यूटर का ही दीदार करवा देते हैं जी। यहाँ ये देखें, यहाँ से आप लोगों के मैसेजेस देखे जा रहे हैं। यहाँ से मैं अपने ही मोबाइल की स्क्रीन और यहाँ से आप लोगों की तादाद वगैरह को मैं देख रहा हूँ। इसी को हम पिक के तौर पर यहाँ से चलें, इसकी पिक ले लेते हैं, बल्कि उसकी ले लेते हैं। इसकी पिक ली और इसको हम यहाँ से ओके करते हैं। ओके करके ये देखें, इसको हम अपने इसमें डिजाइनिंग वाली जगह पर ले आए हैं। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। ऐड न्यू पे आए, कैमरा पिक को देख लिया। अब ऐड टेक्स्ट, अगर अगर ऐड टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, यहां पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहां पर भी कुछ जरूरी सेटिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। बड़ी अहम चीजें हैं यहां पर भी, यानी अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वहां पर भी आप लोगों को कुछ ये भी इस एप्लीकेशन की खासियत है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां से हम क्लोज कर सकते हैं। ये जो एड टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट वाला जो टूल हमने लिया है, यहां से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहां से अगर आप इंग्लिश लिखना चाहें तो यहां इंग्लिश लिख सकते हैं, या उर्दू लिखना चाहें यहां उर्दू लिख सकते हैं। और अगर आप रोमन लिखना चाहें, यानी आपके पास उर्दू जो कीबोर्ड है वो नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं इस पे लिख लेता हूं। ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ है, रोमन उर्दू लिखें जैसा कि आप कैसे हैं। यहां मैं लिखता हूं आप कैसे हैं, इस पे क्लिक किया। अब यहां पर ये देखें तब्दील करें लिखा है। ये देखें उसने आप कैसे हैं मैंने रोमन में लिखा है, उसने उर्दू में लिख दिया है। उसके बाद यहां पर इसको, ओए हो जा बाबा, क्लोज क्या हो गया, गुस्सा कर गई है। अल्लाह अकबर, चलें छोड़ें। उसके बाद यहां पर आप लोगों को ये देखें ऑटो इंग्लिश टू उर्दू, यहां पर हम इस पे क्लिक करते हैं। अब हम यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखें हमारे पास पहले रोमन में लिखा जाता था, उसे हमें चेंज करना पड़ता था, जबकि अब हम यहां पर लिखेंगे ही रोमन में और ऊपर उर्दू में लिखा जाएगा, लेकिन वो सही नहीं लिखा जाता। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने मोबाइल का जो उर्दू का कीबोर्ड है उसी को ही इस्तेमाल करें, जो कि यहां पर ये मौजूद है। बल्कि ये सॉरी, ये इसी एप्लीकेशन का है। आप इन तीनों में से कोई भी ना यूज करें। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं, इसको भी क्लोज कर देता हूं, और यहां पर मैं अपने मोबाइल का जो कीबोर्ड है उसको इस्तेमाल करता हूं। यहां पर चलें लगे हाथ आप लोगों को एक और चीज भी बता दूं। बार बार मुझसे दो चार लोगों ने ये सवाल किया, शायद आप लोगों को भी इस चीज की जरूरत पड़े। सर जी, आप हम अपने अरबी इबारत को एराब कैसे लगा सकते हैं, तो आप लोगों को बताया देता हूं। यहां पर बात आई है तो चलें बता देता हूं। यहां पर ये देखें मैंने अलिफ लिखा है, तो ये यहां पर ये एक तीर का निशान है। ये जो पहले दिन आप लोगों को कीबोर्ड बताया था, ये वो वाला कीबोर्ड है, गो कीबोर्ड। यहां इस पे हमने क्लिक किया। भाई मेरे, मैं क्लास ले रहा हूँ, अब कॉल ना करें। व्हाट्सएप पे कौन कॉल करता है यार, अब कॉल ना कीजिएगा, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ।
जी बताइए, आवाज़ आ रही सबके पास? आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ें आ रही हैं? आवाज़ और स्क्रीन ज़रा जल्दी से बता दें आप लोग। जी, चलें ठीक है। जी, तो मैं कह रहा था, मैं असल में इंतज़ार कर रहा था सामने कंप्यूटर भी में जॉइन हो जाता, लेकिन वो नेट ही शायद स्लो है। जी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ रोमन में लिखना चाहें, इंग्लिश टू उर्दू लिखना चाहें, या इसका इसी एप्लीकेशन का अपना कीबोर्ड आपके पास अगर इस मतलब वो कीबोर्ड नहीं भी इंस्टॉल्ड, तो इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको कीबोर्ड दे देगी, तो यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। यहाँ से आप बैक कर सकते हैं और यहाँ से आप ये देखें, जो उर्दू और अरबी की जो काउंटिंग है वो भी यहाँ पर हमें मिल जाती है। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर बड़ी ही मज़ेदार चीज़, मेरे लिए तो नहीं, शायद आप में से कुछ लोग हों जिनके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ हो। यहाँ पर कुछ लिखी लिखाई मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हमें शायरी भी मिल जाती है। यहाँ इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर ऊपर टॉपिक्स दिए गए हैं। यहाँ ये तो कोई और लोग हैं जिनके लिए ये शायरी है। यहाँ हम अपने मतलब की कोई अच्छे से टॉपिक पर देख लेते हैं जी, माँ को देख लेते हैं। क्लास में मौजूद जितने भी लोग हैं, वो मेरी वालदा जो कि इस वक़्त दुनिया में नहीं है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी तौर पर क्लास के एंड में कर दीजिएगा। जी, तो यहाँ माँ के लफ्ज़ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ हमने क्लिक किया और यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं हम, यहाँ मिसाल के तौर पर यहाँ इस पे क्लिक किया और ये देखें वो जो हमने शेयर सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखें वो शेयर जो हमने वहाँ से सेलेक्ट किया है, वो ये देखें हमारी डिज़ाइनिंग वाली जगह पर आ चुका है। अ, सिर्फ़ 1 मिनट दें, ये मैं हाँ, सॉरी। एराब के बारे में बता रहा था मैं। मैं तो इसके बारे में स्क्रीन चली गई, आप लोग सिर्फ़ 1 मिनट। यार, ये जब एक ही बंदा सारे काम कर रहा हो ना, तो फिर ये वाले स्यापे तो होते ही हैं। जी, एराब के बारे में बता रहा था। एराब के बारे में मैं ये बता रहा था, यहाँ इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, ऐड न्यू पे आए, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर ये अलिफ था, यहाँ देखें ये अलिफ है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब मैंने इसके ऊपर ज़बर लगाना है, ज़बर लगानी है, तो यहाँ एक तीर का निशान आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ ये देखें ये ज़बर है। उसके बाद यहाँ तीर पे क्लिक किया, इस तीर पे क्लिक किया, ये पेश है। उसके बाद ये 2 ज़बरें हैं, ये ज़ेर है, ये 2 ज़ेरें हैं, ये शद है, ये जज़म है और यहाँ पर आप लोगों को और भी जो एराब में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ मिल जाती हैं। वो जैसे-तैसे भी आप, अब यहाँ पर मैं मतलब कि वो लिखना शुरू कर दूँगा तो वक़्त बड़ा ज़ाया हो जाना है। वैसे मैं एक बात मेरे अचानक ज़हन में आई थी, वो फिर मेरे ज़हन से निकल गई थी। वो बात ये है कि 10 बजे वाली क्लास ख़त्म करने का फ़ायदा थोड़ा-सा 9 बजे वाली क्लास वालों को ये हो जाएगा कि अगर कोई टाइम ऊपर-नीचे भी हो गया, तो उसमें कोई मसला नहीं हुआ करेगा। बहरहाल यहाँ हम शायरी पे दोबारा क्लिक कर लेते हैं, यहाँ ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स हम दोबारा देख लेते हैं, यहाँ इसको स्क्रॉल करते हैं यूँ लेफ्ट से राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पर फ़रेब, इबादत, अमाल और वग़ैरह-वग़ैरह। वैसे ये यहाँ किसको देखें जी हम, झूठ पे देख लेते हैं। झूठ पे क्लिक किया तो ये देखें झूठ पर बहुत सारी शायरी का ज़ख़ीरा हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये इस पे क्लिक किया और ये देखें, अब ये दूसरा शेर भी हम यहाँ पर
ला चुके हैं। और यहाँ से हम ऊपर ये अलाइन है, इस पे क्लिक करके इसको इसकी अलाइनमेंट भी ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को टेक्स्ट की जो है कैटेगरी में यानी टेक्स्ट लिखते हुए जो सेटिंग है उनकी भी समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं जी अगले टूल की तरफ। यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट को हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं जी स्टिकर्स की तरफ। ऑनलाइन पिक की तरह यहां पर स्टिकर की भी कैटेगरी बेशुमार है, लातादाद यहां पर हमें स्टिकर्स मिल जाते हैं। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो यहां पर ये देखें कुछ कैटेगरीज हमें मिल जाती हैं स्टिकर्स की। यहां ऊपर भी वही कैटेगरी है, यानी इसको हम स्क्रॉल करके राइट साइड से लेफ्ट साइड पर यूं स्क्रॉल करेंगे तो यहां देखें ऊपर भी आप लोगों को कैटेगरी मिल जाती है। इसको मैं वापस लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेकर आता हूं तो यहां हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वाली जो कैटेगरी ये क्लोज हो जाती है। इस पे क्लिक करते हैं तो दोबारा आ जाती है। यहां उर्दू पे हम क्लिक करते हैं, जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये देखें यहां पर कुछ स्टिकर, ये लोड मोर लिखा है, इस पे दोबारा क्लिक कर देते हैं, मजीद लोड हो जाएगा। यहां और लिखा हुआ है और लोड होगा। तो यहां पर काफी सारा मवाद हमें स्टिकर वगैरह उर्दू के बने बनाए मिल जाते हैं। उसके बाद यहां पर इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, यहां पे हमने क्लिक किया तो ये देखें यहां पर भी कुछ चीजें हमें मिल जाती हैं। उसके बाद स्टिकर में अगली जो कैटेगरी है वो कार्टून है, फिर ये उसके बाद आगे और ये सारे फूड है और ये आगे ट्रैवल, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें तो हमें यहां पर काफी सारी स्टिकर की कैटेगरी मिल जाती है। इनको हम अपने इस्तेमाल में डिजाइनिंग के दौरान ला सकते हैं। तो यहां हम एक आध कोई ऐड करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को उसका रिजल्ट भी पता चल जाए। ये देखें बेहतरीन क्वालिटी में ये स्टिकर हमारे पास यहां आ चुका है। इसको हम अपनी डिजाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को एक जुगाड़ बता देता हूं, एक हल बड़ा ही जबरदस्त कि अगर यहां पर मौजूद, यहां मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूं, यहां पर हम आगे चल के देखते हैं ऑनलाइन पिक है, यहां पर सॉरी स्टिकर है, फिर बैकग्राउंड है, फिर इमेजेस, पीएनजी इमेजेस हैं, शेप्स हैं, स्पेशल टेक्स्ट है। तो इनको अगर हम पिक्सल लैब में ले जाना चाहें 45 लोगों में से कौन जवाब देगा कि इसको हम पिक्सल लैब में कैसे लेकर जाएंगे? जरा जल्दी से जवाब दें मुझे। बल्कि हाँ 45 लोग ही हैं, दो बल्कि 45 नहीं 44 हैं। दें जवाब, मैं आप लोगों के मैसेज वगैरह देख रहा हूं, जल्दी जवाब दें, जवाब दें इस चीज का पीएनजी फाइल में सेव करके। शाबाश। अच्छा चलें बता देता हूं जिनको नहीं पता, सेव करके नहीं भाई, ये सेव सेव करके जो कह रहे हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं। इसको हम सेव करेंगे तो इसके बैक से भी सारा चला जाएगा। पीएलपी में करूं नहीं भैया, इसमें पीएलपी फाइल नहीं होती। ये इस एप्लीकेशन की कोई पीएलपी फाइल नहीं है, यानी इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। इसको हम किसी को भेज नहीं सकते इस एप्लीकेशन में डिजाइनिंग बना के। बहरहाल कुछ खामियां भी हैं, कुछ खुसूसियात भी हैं जी पीएनजी बनाकर। बिल्कुल जी, हम क्या करेंगे, यहां इसको मैं डीसेलेक्ट करता हूं, डीसेलेक्ट करके बैकग्राउंड को मैं यहां से ट्रांसपेरेंट करता हूं। अब सिंपल मैं यहां से सेव करता हूं, ये सेव किया। अब हम आते हैं जी अपनी पिक्सल लैब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओपन की थी, बोला कि पता नहीं, नहीं की थी शायद, नहीं की थी। चलें कर लेते हैं। अब यहां से हम इस पे क्लिक किया और यहां पर हम अब आए ये पिक्चर वाली कैटेगरी में, इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक किया और यहां पर ये देखें, इसको यहां से क्रॉप कर लेते हैं। ये देखें ये कितने खूबसूरत तरीके के साथ इसको हम अपनी पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ला चुके हैं। हम यहां पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों को पीएनजी फाइल का जो कॉन्सेप्ट है, यानी पीएनजी फाइल क्या चीज होती है या उसका फायदा क्या होता है या उसको हम क्यों यूज करते हैं, हम अपने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट क्यों बनाते हैं, दोबारा बता दीजिए। चले आगे चल के जो दूसरी चीजें हैं उन पे मैं दोबारा बता देता हूं। बार कैफ इसको फिलहाल हम वापस अपनी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जो पढ़ रहे हैं, तो आगे चल के मैं बताता हूं जी। तो इसको डीसेलेक्ट किया और यहां से डीसेलेक्ट कर, बल्कि डिलीट कर देते हैं इसको। डिलीट किया, यहां से हम कलर वाइट ही कर देते हैं, यहां से वाइट कलर कर दिया।
ऐड न्यू पे क्लिक किया और स्टिकर पे हम देख रहे थे, स्टिकर की कैटेगरी कोई और भी देख लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट पे हम देख लेते हैं, ये देखें कुछ टेक्स्ट भी हमें मिल जाते हैं और यहाँ पर हम इस पे क्लिक करके देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें इनको भी, और ये फुल ये यहाँ पर शायद हमें थोड़े से मध्यम मध्यम से नजर आ रहे हो, लेकिन ये फुल एचडी क्वालिटी में है, यानी मुकम्मल एक अच्छे रिजल्ट में ये हमारी डिजाइनिंग। सर दोबारा बता दें, जरा काम चला गया था मैं बीच क्लास में 2 मिनट के लिए। अब दोबारा बताने से पहले तो आपकी क्लास बनती है अच्छी खासी। मोहम्मद शुमाइल, किससे पूछ के गए थे आप? कमाल नहीं हो गया वैसे आपके? मैं ये दोबारा, ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि मैं अब ये बात दोबारा बताऊं जी। तो यहां पर वीडियो मिल जाएगी आपको, वीडियो देखिएगा जी। तो यहां पर हम देखते हैं जी, चलें स्टिकर को हमने देख लिया है। अब हम, टाइम भी वैसे खत्म होने वाला है, अब हम यहां पर स्टिकर को देख लिया है, अब हम बैकग्राउंड को देखते हैं। आप अगर मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट होते ना, ऑनलाइन नहीं, आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट होते तो मैंने कहना था कि यहाँ पर आपके बाबा जो आपको पढ़ा रहे हैं, रूहानी बाप उस्ताद होता है, तो वो जो पढ़ा रहा है उसको आप छोड़ के मम्मा की बात सुनने चले गए हैं। बाहर कैफ उनकी बात ज्यादा अहम है हमारी क्लास से, मैं मजाक कर रहा था। यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर भी हमें काफी सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं बैकग्राउंड पिक्चर के लिए। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ ये देखें, ये ऊपर भी, ये ऊपर वैसे ही हम इसको स्क्रॉल करेंगे यूं लेफ्ट साइड पर, राइट साइड से लेफ्ट साइड पर, ये हम देखें काफी सारी हमें कैटेगरीज मिल जाती हैं। यहाँ हम किसी, ये जो ऊपर होती है ना वो ही यहाँ नीचे शो हो रही होती है, तो ये नहीं कहना, ये समझिएगा कि ऊपर कोई और है नीचे कोई और है। यहाँ कलर्स पे हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ देखें कितने बेहतरीन कलर में यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड मौजूद हैं। ये बैकग्राउंड, ये पिक्चर्स हैं, ये याद रखिए पिक्चर हैं ये। इस पे हम कोई एक आध ले आते हैं अपने, ये देखें दोबारा हम इसको डिलीट ही कर देते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक किया, बैकग्राउंड पे गए, यहां से अब हम किसी, ये ब्यूटीफुल में देख लेते हैं। यहां देखें, यानी आप चेक करेंगे तो आपको इतने जबरदस्त यहां से बैकग्राउंड भी मिल जाएंगे, पिक्चर भी मिल जाएंगी और भी बेशुमार चीजें यहां से आपके सर्च करने पर आप लोगों को मिल जाएंगी और फुल एचडी क्वालिटी में। नेट से आप ढूंढते हैं तो कोई एचडी क्वालिटी में मिलती है, कोई नहीं मिलती, जबकि यहां से अगर आप तलाश करेंगे तो आप लोगों को फुल एचडी क्वालिटी में, फुल बेहतरीन रिजल्ट में यहां से आप लोगों को पिक्चर मिल जाएंगी। ये देखें, आप इनको बैकग्राउंड के तौर पर यूज कर सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक किया, बैकग्राउंड को हमने देख लिया है। अचानक मेरे माइंड में कोई बात आई थी और वो फिर गायब हो गई, अल्लाह जाने क्या चीज थी। तो यहां पर हम कोई और भी देख लेते हैं जी, कौन सा देखें? फूड, इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, यहां अगर आप खाने के बारे में कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हैं या कोई खाने के, उस्ताद जी आवाज, आवाज के बारे में सब बताएं, आवाज ठीक है मेरी? क्या जी, क्या जी, क्या जी, क्या जी, ठीक बताएं, आप लोग बताएं कि आवाज ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया भैया, आपके नेट का मसला है। अच्छा, यहां पर ये देखें कितनी बेहतरीन पिक्चर्स खाने के हवाले से, अगर हम पोस्ट वगैरह बनाना चाहें तो वो हमें यहां से मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर इस पे हमने क्लिक किया और यहां पर ये देखें, ये खवातीन के मतलब की पिक्चर आ गई है। तो यहां पर इसको हम थोड़ा सा, तो इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, अगर हम कोई खाने से मुतालिका कोई रेसिपी की बनाना चाहें पिक्चर, ये क्या है कह रहे हैं यार सर जी, यहाँ से सेव करने से गैलरी में सेव होंगी या एप्लीकेशन? बिल्कुल एप्लीकेशन में सेव होंगी, गैलरी में सेव नहीं होंगी। गैलरी में सेव करने का वही तरीका है कि आप बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करें, और आगे चल के मैं बताता हूं, आप लोग परेशान ना हो जी। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं यहां से आप दोबारा ऐड न्यू पे क्लिक किया और बैकग्राउंड पे हम कोई एक आध और बैकग्राउंड देख रहे हैं, फ्लावर पे गए, यहां से भी ये देखें
ये लोड मोर पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हमने दोबारा क्लिक कर देते हैं। यहाँ हम कोई देख लेते हैं, कोई अगर हम पोस्ट बनाने के लिए अगर कोई यूज़ करना चाहें, इसको हम देख लेते हैं। तो ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त पिक्चर है। इसको अगर हम अपने बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें और इस पर अगर कोई भी चीज़ लिखना चाहें, तो ये चीज़, ये पिक्चर, इसको थोड़ा-सा हम नीचे से भी इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हम कोई भी तहरीर लिखना चाहें, हो जाएगी भाई, मैं तरीका बताता हूँ, 2 मिनट दें मुझे। जी, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अगली कैटेगरी में जाते हैं। ये बैकग्राउंड को हमने देख लिया। यहाँ से पीएनजी इमेजेस वगैरह भी यहाँ से बेशुमार हमें मिल जाएंगी। यहाँ बार-बार सवाल, सर जी पीएनजी कहाँ से डाउनलोड करें, सर जी पीएनजी कहाँ से डाउनलोड करें, पीएनजी हो रही थी। तो यहाँ से हम एक से बढ़कर एक पीएनजी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कैटेगरीज मौजूद हैं वो पीएनजी फाइल की ही मौजूद हैं, क्योंकि पीएनजी फाइल हमारी डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा जगह पर इस्तेमाल होती है। या मिसाल के तौर पर पीएनजी में भी हम फूड पे ही क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज लेकर आए जी, मेरा किस चीज पे दिल कर रहा है, यहाँ पर इसी पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, ये फुल एचडी क्वालिटी में यहाँ पर ये जो पीएनजी फाइल हमने बिरयानी वाली ली है, तो ये मुकम्मल फुल एचडी क्वालिटी में ये पीएनजी फॉर्मेट में ये हमें पिक्चर मिली है। इसको हम अपनी डिजाइनिंग में इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके हम दोबारा कोई पीएनजी में चले जाते हैं। यहाँ से हम पाकिस्तान पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये इकबाल की तस्वीर को ले लेते हैं, इसको हम जरा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ देखें, अगर इकबाल के हवाले से, इकबाल डे के हवाले से, या ठीक है, जाएं आप अब्दुल्ला भट्टी चले जाएं जी। दो दो लोग हैं जिनका काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, जब आप लोगों ने किया था। एक शायद अभी वो क्लास में मौजूद नहीं है भाई, फरख, फरख नाम था उनका कि क्या था, और एक अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भट्टी। इनका काम बहुत अच्छा था, काबिले तारीफ था, बड़ा ही जबरदस्त काम था इनका जी। तो यहाँ पर यानी मुझे सबसे ज्यादा जो मुतासर किया है ना काम ने, वो भाई हैं फरख। उनका काम निहायत नफीस, निहायत उम्दा, इतना बेहतरीन काम था उनका कि अब फातिमा सरवर मेरे पास वो नहीं है आपका नंबर के किस नाम से आपका नाम आपने महफूज करवाया। बहरहाल, दो लोगों का मुझे पसंद आया है, और माजरत के साथ, माजरत के साथ खवातीन के लिए ये थोड़ी सी तलख, मुझे किसी भी फीमेल स्टूडेंट का कोई भी काम ना, कोई इतना ज्यादा मैं मुतासर नहीं हुआ। जो कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को शाबाशी भी देते रहता हूँ, लेकिन जो कंपटीशन था उसमें कोई ज़्यादा आप लोगों ने मुतासर नहीं किया। 2 लोगों से मैं ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ, एक अब्दुल्ला भट्टी और एक फ़रख है मेरे ख़्याल इस्लामाबाद से। जी, तो यहाँ पर आप लोगों को इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पीएनजी फाइल हमें एक से बढ़कर एक मिल जाती हैं। यहाँ हम ये देखें, न्यूज़ पे हम क्लिक करते हैं, तो न्यूज़ की कैटेगरी में ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए यहाँ पर ये देखें, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक किया तो यहाँ देखें, इन इलेक्शन वगैरह के हवाले से अगर हम ब्रेकिंग न्यूज़ बनाना चाह रहे हैं, तो ये एक हमारे पास पीएनजी, और पीएनजी नहीं बल्कि वैसे कैटेगरी उन्होंने पीएनजी में ही रखा हुआ है, लेकिन ये पिक्चर है तो इस पे हम बना सकते हैं। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं कौन सी अब कैटेगरी से लें। इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, यानी आप जहन्नम का जिक्र करना चाह रहे हैं, कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा जिसमें आप, तो यहाँ पर ये मुकम्मल पीएनजी फॉर्मेट में ये हमारे पास मौजूद हैं। इनको हम अपनी डिजाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अल्लाह से पनाह ही मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी इससे अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अच्छा, यहाँ पर और भी कोई चीज़ देख लेते हैं। मैं मुकम्मल इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जी, यहाँ देखें, ये वेक्टर वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी ये डिज़ाइनिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल
होती हैं। यहाँ इस पे ही हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखें, अगर हम इसको यहाँ से नहीं सॉरी अलाइन पे क्लिक किया, यूं किया, यूं किया और यहां पर लगाएं, कितना जबरदस्त बन गया ये। इसको मैं क्लोज कर दूं। ये क्लोज ही नहीं हो रहा, नाराज हो गया शायद। चलें खैर, तो ये देखें ये कितना जबरदस्त बन चुका है। यहाँ पर हम यहाँ इसको अगर थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहें तो ये देखें ये थोड़ा सा बढ़ भी चुका है। इस पर हम अपना कोई नाम लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग चेक करिएगा, आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को शेप्स, मैं इस एप्लीकेशन को एक दफा बंद कर रहा हूँ, नया पेज ले लेते हैं जी, ऐड न्यू पे क्लिक किया। अब हम देखते हैं जी शेप्स को। यहाँ इस पे सर जिसका रहीमुल्ला, आपकी उर्दू माशाअल्लाह, अल्लाह इसको नजर बद से बचाए जी। तो यहाँ इस पे हम ये देखें, ये शेप्स पे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर भी कैटेगरीज मौजूद हैं। यहाँ पर बेसिक शेप्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर शेप्स भी काफी सारी मौजूद हैं। ये वेक्टर वगैरह फाइल जो हम बार बार पूछे, सर वेक्टर, मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया सर वेक्टर हमें किस वेबसाइट से मिल सकते हैं वेक्टर। वैसे इंशाअल्लाह ताला मैं असल में ना कुछ मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है, जिस बायस में मेरा इरादा था कि आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग, आज मुझे एक सवाल आया था कि सर आप लोग मुझे याद करवाइएगा, आप लोगों को एक वेबसाइट बताऊंगा, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, शायद मेरे लैपटॉप में उसका लिंक मौजूद है। वेबसाइट है कलर, कलर के हवाले से, वो बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है। वहां से आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। वहां से आप मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, पिक्सल लैब को ही ओपन करता हूँ। याद रखें हर कलर का एक कोड होता है। यहां मैं यहां नया पेज लिया, यहां ये देखें आप लोगों को ये ऊपर एक कोड नजर आ रहा है, तो हर कलर का एक कोड होता है। तो वहां से हमें मतलब कि बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, तो उनको हम वहां से कोड लेकर अपनी डिजाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी जबरदस्त वेबसाइट थी वो भी, और भी मेरा इरादा था कि मैं आप लोगों को 3-4 वेबसाइट्स बताऊंगा जिनमें से आप वेक्टर वगैरह और वेक्टर वगैरह और इसी तरह दूसरी चीज़ें हम वहाँ से डाउनलोड, पीएनजी और वेक्टर वगैरह जो मैंने बताई हैं वो भी बड़ी बेहतरीन है। उसके अलावा भी मेरा इरादा था, तो बस आप लोग याद करवाइएगा, मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को लाजमी तौर पर वो वेबसाइट्स बताऊंगा। ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल साबित होती हैं जी। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये बेसिक शेप्स को हमने देख लिया। यहाँ हम कोई एक आधी लेकर भी आ जाते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ ये देखें, ये वाली शेप को हमने ले लिया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कोई और शेप लाने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक किया, शेप पे क्लिक किया और यहाँ पर लाइन, ये कमाल की शेप्स लगती हैं। यहाँ पर मैं, अच्छा मुझे पूछा जा रहा था सर, पता नहीं किसने सवाल किया था अभी के सर जी दोबारा से उधर ले जाने का तरीका बता दें। तो यहाँ से हम कोई लाइन वाली शेप पिक्सल लैब में लेकर चलते हैं, तो आप लोगों को वो भी मैं तरीका दोबारा बता देता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कौन सी, चलें ये वाली चलें यही ले जाते हैं। इस पे क्लिक किया और इसको डीसेलेक्ट किया यहां से। अब इसको ट्रांसपेरेंट किया और यहां से हम इसको सेव करते हैं। सेव करके अब हम जाते हैं पिक्सल लैब में, पिक्सल लैब में क्रॉस किया, यहां से पिक्चर की कैटेगरी में गए, वहां ऊपर से भी ला सकते हैं, चलें ऊपर से ही ले आते हैं। यहां से फ्रॉम गैलरी पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और इसको यहां से क्रॉप किया। ये सारी चीजें, ये जितनी हमने पढ़ी हैं, ये सारी चीजें हम वहां से जो है वो पीएनजी बनाकर, ये कैमरा तो बंद कर दिया करें भैया, ये कौन भाई है आमिर शहजाद, कैमरा अपना बंद करें, क्यों डरा रहे हो क्लास वालों को।
जी, तो ये देखें यहाँ पर हम ला चुके हैं। अब हम इसके कलर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कलर पे क्लिक किया और कलर पे क्लिक करके यहाँ पर इसका कलर हम व्हाइट कर देते हैं। तो यहाँ देखें ये कितने खूबसूरत तरीके के साथ यहाँ पर आ चुकी है। इसकी हम डुप्लीकेट फाइल ले लेते हैं जी, यहाँ से ये डुप्लीकेट फाइल ली और इसको यहाँ से हमने यूं किया और इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको ही डुप्लीकेट फाइल में लेकर इसको थोड़ा सा यूं मूव कर देते हैं। तो ये देखें कितने खूबसूरत तरीके के साथ ये चीज यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें मौजूद हैं यहाँ पर ये यहाँ पर हम यहाँ पर बैकग्राउंड हैं, उसके बाद स्टिकर्स हैं, फिर उसके बाद यहाँ शेप्स हैं। शेप हम दोबारा देख लेते हैं कोई और शेप भी। इमोजीज, इमोजीज तो खैर उधर भी हमने देखे थे। यहाँ इस पे हम क्लिक करके सोशल मीडिया पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ जो सोशल मीडिया के आइकॉन वगैरह हैं वो हमें मिल जाते हैं। यहाँ इस पे कोई और चीज भी देख लेते हैं जी। इस पे हम क्लिक करते हैं, इधर क्या चीज है। तो यहाँ देखें ये वेक्टर वगैरह हमारी डिजाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। एक दिन मैं नेट से दिखा रहा था, गूगल से डिजाइनिंग और उसके बारे में कुछ आइडिया दे रहा था, तो उस वक्त वहां पर ये एक वेक्टर यूज हुआ था। तो कह रहे थे सर जी ये किस तरह बनेगा। खैर ये हम पिक्सल लैब में वो मास्क टूल के जरिए बना भी सकते हैं, लेकिन मेहनत तलब काम है। चूंकि यहाँ पर बना बनाया मौजूद है तो फिर हम खुद क्यों बनाए, इतनी मेहनत हम क्यों करें जी। तो इसको हम खत्म करते हैं। अब हम आते हैं एक बड़ी ही खास चीज की तरफ, इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं। अब हम आज के आखिरी टूल को, आज की आखिरी चीज को हम देखते हैं, स्पेशल टेक्स्ट। यहां पर बड़े ही जबरदस्त बने बनाए टेक्स्ट मौजूद हैं। यहां पर जैसे ही स्पेशल टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं तो यहां पर कैटेगरी में देखें, यहां पॉपुलर है, नाम है, एराब है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह, लफ्ज अल्लाह, फिर बिजनेस, फिर मोहम्मद, फिर उसके बाद यहाँ सारे यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। यहाँ ऊपर भी हम मिसाल के तौर पर कुरान पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल पीएनजी फॉर्मेट में आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, यहाँ पर जो मौजूद हैं स्पेशल टेक्स्ट, चले इसी भी हम क्लिक कर, नाम पे क्लिक करते हैं तो कहा है जी अपनी मेहनत में क्या है जी मजा है। तो भाई यहाँ पर ये इस तरह का तैयार करने के लिए आप लोगों को कई घंटे चाहिए। तो यहाँ पर जब हमें बने बनाए बल्कि मैं सुबह की क्लास जब ले रहा था तो उस वक्त मैंने अपना नाम भी यहाँ पर, ये देखें यहाँ मैं इसी को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ बैकग्राउंड कलर इसको मैं डी सेलेक्ट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ। तो यहाँ देखें अब मैंने अगर इसको तैयार करना हो तो मुझे आप बताएं कि मुझे कितना वक्त चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें ये इसको तैयार करने के लिए हमें कितना वक्त लगेगा। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। स्पेशल टेक्स्ट में हम इसको डी सेलेक्ट किया, ऐड न्यू पे क्लिक किया, स्पेशल टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर हम मुतफर्रिक पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखें ये मुतफर्रिक है। उसके बाद यहाँ कलमे पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ कोई और चीज़ भी हम देख लेते हैं। यहाँ नाम लफ्ज़ अल्लाह पे हम क्लिक करते हैं, भला क्या चीज़, हाँ ये देखें तो ये कितने बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और ये पीएनजी हैं। इनको हम अपने किसी भी बैकग्राउंड पे किसी भी पिक्चर के ऊपर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी मैं डी सेलेक्ट करता हूँ। अब दोबारा स्पेशल टेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पर हम बिस्मिल्लाह को देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें बिस्मिल्लाह के भी मुख्तलिफ फॉर्मेट यहाँ पर लिखे लिखाए हमें मिल जाते हैं। इनको हम अपनी डिजाइनिंग वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, इस पे क्लिक किया तो ये देखें ये बिस्मिल्लाह भी यहाँ पर आ चुकी है। इसको भी हम उसी तरीके के साथ, नहीं खैर कैलीग्राफी हम जो पढ़ेंगे कैलीग्राफी इसके बाद अना मुख्तलिफुल खत हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला।
तो उसमें तो तैयार हो सकता है, कोई इतना वो मुश्किल काम ज़रूर है, मेहनत और वक़्त तलब काम है, लेकिन अच्छा ये सवाल इन्होंने कर दिया है तो मेरे ज़हन में एक बात आ चुकी है जो आप लोगों को बताना ज़रूरी थी। यहाँ पर इसको डीसेलेक्ट करते हैं, ऐड न्यू पे करके स्पेशल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ नाम पे जो क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं ना, ये नाम ये एप्लीकेशन वाले खुद लिख के देते हैं। लेकिन उनको जो इस एप्लीकेशन का प्रो वर्जन खरीदते हैं, 1800 का पूरे साल के लिए ये एप्लीकेशन को आप खरीद सकते हैं। फिर शायद 4 या 5 नाम आपकी मर्जी के ये खत्ताती में लिख के आप लोगों को मुहैया करते हैं, आपकी मर्जी का नाम। लेकिन ये तब होता है आप अपनी मर्जी का लिखवा सकते हैं। लोड मोर पे क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं जी और कौन कौन से नाम है। यहाँ देखें ये सैयद है, अशरफ, आदिल, जमाल, अजीज, फातिमा। तो यहाँ पर काफी सारे हमें नाम मिल जाते हैं। लोड मोर दोबारा करते हैं हम, ये अब्दुल्ला है, कासिम, सज्जाद, फातिमा, अनस, ये देखें, ये अहमद, आसिफ, असद, अहमद। तो ये हम खुद बैठे तैयार करने, तो ये देखें आतिफ है, ये नाइला है, बाबर है और ये मोहम्मद तलहा है। तो ये नाम यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। इनको भी हम वहां पर ले जा सकते हैं उसी तरीके के साथ। भाई नहीं नहीं अब आपका नाम यहाँ पर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हैं खवातीन के भी मैंने अभी बोले थे, ये माम है, फिर ये क्या है, समिया है, ये और भी यहाँ पर मौजूद थे, फातिमा, आयशा, ये देखें खदीजा, आमना। तो यहाँ पर अ, तो यहाँ पर हमें काफी सारे काम सॉरी नाम मिल जाते हैं, इनको हम अपनी डिजाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये एक दफा इसको मैं खत्म कर देता हूँ, लफ्ज़ अल्लाह को भी मैं एक दफा यहाँ से खत्म कर देता हूँ। यहाँ इसको हम लेते हैं, वही तरीका दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ, ट्रांसपेरेंट में करें। ट्रांसपेरेंट में करके इसको सिंपल यहाँ से महफूज कर लें और अब हम चलें जी इस एप्लीकेशन में। यहाँ से हम इस पे क्लिक किया, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और यहाँ से हम इसको देखिए जी ना, ये एप्लीकेशन की तरफदारी मैं करूंगा ना उस एप्लीकेशन की करूंगा। जो पिक्सल लैब की खसूसियात हैं वो इसकी खसूसियात हैं, जो उसकी खसूसियात हैं वो उसकी खसूसियात हैं। बहरहाल हम ना इसकी खसूसियात का इनकार कर सकते हैं और ना ही हम उस एप्लीकेशन को नज़रअंदाज कर सकते हैं। यहाँ हम दोबारा पिक्चर वाली कैटेगरी में जाके यहाँ से इसको ऑन करते हैं और यहाँ से इसको वाइट कलर में कर देते हैं। तो ये देखें आप लोगों के सामने कितना ज़बरदस्त नाम यहाँ पर आ चुका है। इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँ तो ये देखें। तो बहर कैफ ये था आज का आखिरी टूल। उम्मीद है आज आज भी आप लोगों को कल की तरह क्लास पसंद आई होगी। इसके टूल भी जो उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन है और यहाँ पर पीएनजी और स्पेशल टेक्स्ट और यहाँ पर ऑनलाइन पिक और उसके बाद स्टिकर्स, बैकग्राउंड इमेजेस जो हैं, पीएनजी, शेप्स और स्पेशल टेक्स्ट, ये आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो इनको आप अपने इस्तेमाल में लाएं। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसको क्या पढ़ेंगे मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। कल हम पढ़ेंगे जी टेक्स्ट की कैटेगरी को, यानी टेक्स्ट हम जब अप्लाई करते हैं, यहाँ हमने टेक्स्ट लिख लिया, यहाँ एहसान ही लिख लेते हैं हम, यहाँ एहसान लिखा। तो टेक्स्ट की कैटेगरी में यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला कल देखेंगे और कल हम इंशाअल्लाह इस एप्लीकेशन को ख़त्म कर देंगे। परसों इंशाअल्लाह हम अल्लाह की तौफीक से अगर सर एहसान ज़िंदा रहे तो हम अना मुख्तलिफ़ुल ख़त को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ वजल। जी इस एप्लीकेशन के हवाले से जो चीज़ें बताई गई हैं उस हवाले से कोई भी किसी के जहन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।